जी नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के हवाले से तो आपने आम आदमी का रद्द-ए-अमल जान लिया और अब कुछ जिक्र करेंगे गुस्ताखाना फिल्म के हवाले से। गुस्ताखाना फिल्म बनाने वाले शख्स के कत्ल पर इनाम देने की पेशकश गुलाम अहमद बलोर को महंगी पड़ गई है और वज़ीर आज़म और MQM की तनकीद के बाद खुद उनकी अपनी पार्टी ने भी इस बयान से लाताल्लुक़ी का इजहार किया है। इस हवाले से बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी के तर्जुमान सेनेटर जाहिद खान साहब से। जाहिद खान साहब, आपको कहेंगे खुशामदीद। ये कहिएगा कि ANP के गुलाम बलोर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल क्या है? देखिए जी, ये हाजी साहब का ज़ाती राय हो सकते हैं। अवामी नेशनल पार्टी नॉन वायलेंस पे बिलीव करती है और हमने हमेशा के लिए कानून की हुक्मरानी की बात की है और हम आज भी हमारी पॉलिसी हुई है। जहाँ तक हाजी साहब का ताल्लुक है, हाजी साहब हमारे सीनियर रहनुमा है, लेकिन जिस तरह जज्बात में लोग निकल आए और अपने हमला को नुकसान पहुंचाया, इसी तरह मेरे ख्याल में हाजी साहब ने जज्बात में ये बात कर दी है। हमारे ऐसे न पॉलिसी है न कभी रही है और हम तो नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं। हम जरूर ये समझते हैं कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई, उस हरकत के लिए UNO के अंदर एक कानून बनना चाहिए ताकि मज़ाहिब के अंदर जो इंतहा पसंद है उन सब का रास्ता रुक सके और ऐसी हरकत को न करे जिससे हर मज़ाहिब के पैरोकार को के तवक़्क़ात मजरूह हो। तो हम ये समझते हैं कि जो हाजी साहब ने स्टेटमेंट दिया है ये उसकी ज़ाती राय है और उस राय का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पार्टी पॉलिसी जाहिद खान साहब, ये तो आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, लेकिन ये कहिएगा क्या बलोर साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई मुतवक्के है अब? देखिए, हमें खुद हैरत भी है क्योंकि हाजी साहब तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, वो कभी भी ऐसे जज्बाती अंदाज में बात तो नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर की है जिसपे हमारे पार्टी के अंदर भी तशवीश है क्योंकि हमारे कायद जिस वक्त सदर जरदारी साहब के साथ UNO के जो इजलास हो रहे हैं उसमें गए हैं और जो ये पहुंचाएगा इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे कि ताकि जो हाजी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, बल्कि मैं उनकी पार्टी का स्पोक्समैन हूँ इसलिए समझता हूँ कि ये हाजी साहब का ज़ाती राय है, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। तब भी हम अपने जो कायदे उनसे मशवरा करेंगे। लेकिन जाहिद खान साहब, आपने कहा कि बलोर साहब इतने जज्बाती आदमी नहीं है, अगर विफाकी काबीना के रुकन हैं और हुकूमत ने कार्रवाई की, दरख्वास्त की, तो क्या अभी भी और जब भी आपका जवाब यही होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वही है कि हमारी पार्टी का कोई हमारे आपको पता है कायदीन का एक अदम तशद्दुद के पॉलिसी है जो हम अंग्रेज से लेकर आज तक उस पर चले आ रहे हैं और हमने हमेशा के लिए कानून के हुक्मरानी की बात की है, कानून पे बात की है। हम तब अभी भी उसी बात पे खड़े हैं। उस बंदे ने जो मुसलमानों का जो मजरूह किया है, जज्बात को मजरूह किया है, उसका सजा उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए कानून क्योंकि अमेरिका की नहीं है, अभी हमारे पाकिस्तान भी और अब इस्लामी ममालिक कोशिश करे कि UNO के अंदर ऐसे कानून बनाया जाए ताकि ऐसे जो मलूम लोग हैं। ये सारी बात तो अपनी जगह, लेकिन बलोर साहब ने तालिबान को भी कार खैर में हिस्सा लेने की दावत दी है, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं वही बात फिर दोहरा जाता हूँ कि हाजी साहब जज्बात में ज्यादा आगे गए, वरना आपको इल्म है कि वो जो अपने आप को तालिबान समझते हैं, हालांकि हम उसको तालिबान नहीं समझते हैं और दहशतगर्द है, और जो अलकायदा है वो भी दहशतगर्द है। उसे अपील करना या उसे कहना हमारे पार्टी के तो सवाल नहीं पैदा होते। 600, 700 कारकुन तो हमारे अपने मारे गए हैं, कायदीन मारे गए, हमारे कायद पे अटैक किया गया, हमारे सारे लोगों पे हाजी साहब के अपनी भाई पे एक 2 दफा अटैक हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जुमे के दिन लोग निकल आए और उसने अपने सारे अमलाक को जला डाला, तो ये चीज़ें भी मैं यही कह सकता हूँ कि हाजी साहब ने मेरे ख्याल में अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सका और उसने ये साथ तक गया। हमारी पार्टी का कम से कम ये पॉलिसी नहीं है, हम इसके मुखालिफ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मौजूद है हमारे साथ ANP के सेनेटर और रहनुमा जाहिद हुसैन साहब, अपना तजिया दे रहे थे गुस्ताखाना फिल्म बनाने वाले शख्स के कत्ल पर इनाम लेने की पेशकश गुलाम अहमद बलोर को महंगी पड़ गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने वज़ीर रेलवे की जानिब से गुस्ताखाना फिल्म बनाने वाले शख्स के कत्ल पर इनाम देने के ऐलान की मजम्मत की है। दूसरी जानिब MQM राबता कमेटी ने भी गुलाम अहमद बलोर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान शफकत जलील ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि वज़ीर रेलवे के बयान से हुकूमत का कतन कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर रेलवे ग़ुलाम अहमद बलोर ने मीडिया से बात करते हुए ऐलान किया था कि जो शख्स भी मुतनाज़ा फिल्मसाज को कत्ल करेगा वो उसे $1 लाख इनाम देंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर रेलवे अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा हैं और वज़ीर आज़म आइंदा के इक़दाम के लिए अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह से बात करेंगे। वज़ीर रेलवे के खिलाफ किसी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी वो अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। दूसरी जानिब MQM राब्ता कमेटी ने भी एक एलामिया में ग़ुलाम अहमद बलोर से अल्फाज वापस लेने या इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया है। MQM की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि गुस्ताखाना फिल्म बनाने वाले को मारने वाले शख्स के लिए इनाम का ऐलान पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है और ये ख्यालात लिबरल और इत्तदाल पसंद पाकिस्तानियों के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। उधर अवामी नेशनल पार्टी का भी कहना है कि ग़ुलाम अहमद बलोर का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल जैसा कि हमने आपको बताया कि ग़ुलाम अहमद बलोर के बयान के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी मजम्मत की और पार्टी की तफसीली मौक़िफ़ के लिए हम बात करेंगे रुकन कौमी असेंबली खुशबख्श शुजात से। आपको खुशामदीद करेंगे। खुशबख्श साहब, ये कहिएगा कि बलोर साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनके बयान पर क्या रद्द-ए-अमल है MQM का? जिस पार्टी के थ्रू वो मिनिस्टर हैं उस पार्टी ने ही मजम्मत की है और आपने सुना कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने भी इस बात की, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे मुसलमान भाई दीगर ममालिक में हैं उनका भी इस पर रिएक्शन है। और सच्ची बात तो ये है कि देखिए, हमें अफसोस ये होता है कि जिस दीन के हम मानने वाले हैं, जिस नबी के चाहने वाले हैं, जिसके इश्क का हम दावा करते हैं, हम ऐसे बयान और ऐसी बात कहते हैं कि लगता है कि हमसे ज्यादा जाहिल और पुरतशद्दुद कौम ही कोई नहीं है। किसी के सर काटने की बात, किसी को मार डालने की बात, दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आता कि मुसलमान होने का दावा करने वाले लोग, अमन और सलामती के पैगंबर के आशिक होने का दावा करने वाले लोग, ये कौन सा? अच्छा खुशबख्श साहब, आपको ये भी बताएगा कि ये तमाम सूरत हाल देखते हैं, आपके ख्याल में बलोर साहब के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई अब होनी चाहिए? अक्लमंद इंसान अगर ये सोचे कि एक शख्स ने गलत बात कही है और किस ओहदे और किस रुतबे पे बैठकर कही है और किन जिम्मेदारियों को लेते हुए कही है, तो ये तो उनकी पार्टी फैसला करेगी। उनकी पार्टी को फैसला करना चाहिए और फौरी फैसला करना चाहिए। देखिए, जब पार्टी की तरफ से कोई फैसला होता है तो उन्हें कर लेना चाहिए। अगर वो अपनी गलती तस्लीम करते हुए कोई फैसला करते हैं तो फबिया क्या बात होगी कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, उन्हें मानना चाहिए। उन्हें इस वक्त पब्लिक के सामने अपनी गलती को तस्लीम कर। खुशबख्श शुजात साहबा, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या हमारी असेंबली को करारदाद के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा से तौहीन रिसालत के खिलाफ कानून साजी का मुतालबा करना चाहिए? जी यकीनन, जब बात इतनी बड़े पैमाने पर की जा रही है तो अपने पैमाने को भी हमें देखना होगा। यकीनन पार्लियामेंट में तमाम मौज़ूआत ज़ेरे गुफ्तगू आते हैं, पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उस वक्त जो मौज़ूआत सामने आएंगे और उसमें बतौर खास इस पर यकीनन गुफ्तगू, ऐसा नहीं हो सकता। एक बहुत अहम मामला है, सारी दुनिया में हम मजाक का निशाना बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये बात है कि हमें अपने वक़ार को मद्देनजर रखते हुए, अपने कौमी वक़ार को, अपने दीनी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए हमें बहस भी करना चाहिए, हमें एहतजाज भी करना चाहिए और हमें अपने एक्ट और एक्शन से ये साबित करना चाहिए कि हमारा दीन। आपका बहुत शुक्रिया। रुकन कौमी असेंबली खुशबख्श शुजात साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी। ग़ुलाम अहमद बलोर के बयान पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी मजम्मत की और पार्टी का तफसीली मौक़िफ़ पे जो बात की उन्होंने हमने आप तक पहुँचाई। न्यूज़ आवर टाइम में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तबसरों और तस्दीक़ के खिलाफ से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ उस्मा एजाज खान और मैं हूँ शाम खालिद। अपने फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं NH@CNBCPakistan.com पर। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।